आज इस क्लास में हम 2 जनवरी 2026 से संबंधित 30 प्रश्नों की श्रृंखला को कंप्लीट करेंगे। आज की जो मुख्य खबरें हैं वो असम जो है 8वां वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य बन गया है। दूसरी जो मुख्य खबर है वो पारती अर्गा बर्ड सेंचुरी इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के बहराइच से संबंधित है। ये हम पहले के भी करंट अफेयर्स में डिस्कस कर चुके हैं। कामाख्या कार्तिकेय ने 7 समिट्स की चुनौती को पूरा किया है और राष्ट्रीय खेल प्रशासनिक अधिनियम को लागू कर दिया गया है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य 1 जनवरी 2026 को 8वीं वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य बन गया। इसका सही जवाब है आसाम ने ऐसा किया है। आज का हमारा दूसरा सवाल है कि 1 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश में कौन सी बर्ड सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। इसका सही जवाब है पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी। यहाँ पर मिस प्रिंट टाइप हो गया है। ये उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से संबंधित है। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 18 साल की कामाख्या कार्तिकेयन ने 1 जनवरी 2026 को कौन सी उपलब्धि हासिल की है। इन्होंने 7 समिट्स को पूरा कर लिया है और साथ ही साथ साउथ पोल तक इसकी करना जो होता है उस टारगेट को भी पूरा कर लिया है। आज का हमारा अगला सवाल है कि 1 जनवरी 2026 को कौन सी नई राष्ट्रीय खेल प्रशासनिक अधिनियम लागू किया गया है। तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट को लागू किया गया है। आज का हमारा अगला सवाल है कि 2025-26 के ईरान विरोधी प्रदर्शनों में 1 जनवरी 2026 को किस घटना की खबर आई है। तो यहाँ पे जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वो लोग जो कर रहे हैं वो फल और सब्जी बाजार कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी, उनके विरोध प्रदर्शन की खबर आई है। ईरान विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इस तरीके के सवाल नहीं आते हैं। 1 जनवरी 2026 को नीदरलैंड में किस प्रमुख घटना की रिपोर्ट मिली। यहाँ पे क्या हुआ था कि चर्च मीनार में आग लग गई थी। इस घटना की खबर नीदरलैंड में मिली थी। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है। नीदरलैंड की कैपिटल हेग है। आज का हमारा अगला सवाल है कि इंडियन मिशन से संबंधित किस क्षेत्र में विकास पर जोर दिया जा रहा है। इंडिया मिशन से संबंधित जो एआई इकोसिस्टम और जीपीयू वितरण प्रणाली है, इस पर जोर दिया जा रहा है। इंडिया है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारत की रक्षा क्षेत्र में 1 जनवरी 2026 के आसपास कितने करोड़ के रक्षा अनुबंधों के बारे में खबर आई है। तो ये जो खबर है वो 4666 करोड़ की खबर आई है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 1 जनवरी 2026 को पराले मिसाइल का सफल सायो लॉन्च किस संस्थान ने किया है। तो इसका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, पराले मिसाइल, ठीक है, प्रलय मिसाइल है, परालय इंग्लिश में, प्रलय मिसाइल का सफल लॉन्च किस संस्था ने किया। तो डीआरडीओ ने इसको कंप्लीट किया है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2026 को नेशनल हाईवे 326 को अपग्रेड करने की मंजूरी किस कैबिनेट ने दी है। तो इसको जो है उड़ीसा की सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। आज का हमारा अगला सवाल है कि 1 जनवरी 2026 के कर्मचारियों में राष्ट्रीय खेल प्रशासनिक अधिनियम नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के तहत क्या स्थापित किया गया है। तो इसके तहत जो स्थापित किया गया है वो राष्ट्रीय खेल बोर्ड को स्थापित किया गया है। आज का हमारा अगला सवाल है 1 जनवरी 2026 को दुनिया में नए साल की शुरुआत के साथ कहाँ सबसे पहले नया वर्ष का स्वागत किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। किरिबाती में ऐसा किया गया है। सबसे पहले स्वागत जो है वो किरिबाती में किया गया है। आज का हमारा अगला सवाल है कि 1 जनवरी 2026 को अमेरिका के किस शहर के मेयर के रूप में जोहरान ममदानी ने शपथ ली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आने वाली हर आगामी परीक्षा में ये एग्जाम में सवाल मिलेगा। इस न्यूयॉर्क के मेयर के रूप में जोहरान ममदानी ने शपथ ली है। आज का हमारा अगला सवाल है 1 जनवरी 2026 को भारत सरकार ने किस क्षेत्र में नीति 2026 पारित की है। तो जो नीति बनाई गई है वो AIML के नीति जो बनाई गई है इस क्षेत्र में घोषित किया है। आज का हमारा अगला सवाल है कि
1 जनवरी 2026 को भारत में सामान्य बैंक अवकाश किस दिन पर था? तो इसका जो जवाब है वो 1 जनवरी को ही था। सामान्य डे अवकाश सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के लिए रखा गया था। आज का हमारा अगला सवाल है कि 1 जनवरी 2026 को किस देश में न्यू ईयर उत्सव में फायरवर्क्स मिस इन्फॉर्मेशन ने भारी भीड़ खींच ली? तो इसका सही जवाब है यूके बर्मिंघम में ऐसा हुआ था कि वहां पर एक मिस इन्फॉर्मेशन फैल गई और जिसके कारण ये सारी बातें वहां पर घटित हुई। आज का हमारा अगला सवाल है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि चीन और ताइवान के बीच 31 दिसंबर 2025 कह लो या 1 जनवरी 2026 कह लो, नए साल में संबोधन में किसने स्वायत्तता का समर्थन किया है? तो ताइवान के राष्ट्रपति ने ऐसा किया है। आज का हमारा अगला सवाल है कि 1 जनवरी 2026 की खबरों में साइबर डाटा उल्लंघन किस देश में दर्ज हुआ है? तो साइबर डाटा उल्लंघन का जो केस है वो दर्ज हुआ है न्यूजीलैंड में। आज का हमारा अगला सवाल है 1 जनवरी 2026 को असम में कौन सी रणनीतिक पहल की? तो हमने पहले भी ऊपर पढ़ चुके हैं 8वें वेतन आयोग की जो घटना थी, जो पहल थी वो सबसे पहले असम राज्य में की गई है। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारत में 1 जनवरी 2026 को किस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन संरक्षण का निर्माण किया गया? तो इसका जो सही जवाब है वो है जैव संवेदनशील क्षेत्र के में किया गया, जैव संवेदनशील क्षेत्र में किया गया। आज का हमारा अगला सवाल है कि 1 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम के तहत कौन सा सुधार किया गया? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आज का हमारा अगला सवाल है कि 1 जनवरी 2026 को भारत में किस राज्य में AIML पॉलिसी 2026 को मंजूरी मिली? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। 2-3 सवाल इस वीडियो में इम्पोर्टेंट थे। तो राजस्थान ने इसको मंजूरी दी है और इसी तरीके से 8वां वेतन आयोग लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? वो आसाम बन गया है। 1 जनवरी 2026 को दुनिया भर में जलवायु सुरक्षा संबंधी न्यू ईयर गतिविधि पर शांत क्षण मनाया गया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। शांत क्षण जो मनाया गया वो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में मनाया गया। यहीं पर आतंकवादी घटना हुई थी जिसके कारण वहाँ के सिडनी बीच पर शांत क्षण मनाया गया है। काफ़ी 1 जनवरी 2026 को कौन सी वैश्विक आर्थिक खबर भारत के में सामने आई? इसका सही जवाब जो है भारत जो है वो विश्व का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत ने जापान को पीछे करके फोर्थ प्लेस स्थापित कर लिया और जो भारत की अर्थव्यवस्था वो 4.18 ट्रिलियन की हो चुकी है। आज का हमारा अगला सवाल है और लास्ट सवाल है कि जनवरी 2026 को कौन सी राज्य सरकार ने 8वीं वेतन आयोग गठित किया? ये आसाम ने, काफ़ी बार रिपीट हुआ है।